इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (ITPO) द्वारा नक्षत्र 2026 का 19वां संस्करण एवं आरोग्यम 2026 का द्वितीय संस्करण 10 से 18 जनवरी 2026 तक हॉल नंबर 11 भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन के सह आयोजक MS फ्यूचर पॉइंट हैं। ITPO के कार्यकारी निदेशक श्री प्रेमजीत लाल ने एक प्रेस वार्ता में इन कार्यक्रमों की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला। 10 जनवरी से 18 जनवरी 2026 तक भारत मंडपम के हॉल नंबर 11 में आयोजित की जाएंगी। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। नक्षत्र 2025 और आरोग्यम 2025 जो हमारा हाईली सक्सेसफुल इवेंट्स रहे हैं दोनों, ये दोनों इवेंट्स 1 फरवरी से 8 फरवरी तक 2025 में हुए थे, जिसमें लगभग 100 एग्जीबिटर्स ने पार्टिसिपेट किया था और ग्रॉस एरिया 2500 स्क्वायर मीटर का ग्रॉस एरिया रहा था। तब इसमें हमें विजिटर्स का और जितने एग्जीबिटर्स हैं उनका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। लास्ट ईयर 2025 में आरोग्यम 2025 का जो हमने फर्स्ट टाइम आयोजन किया था, जिसमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के क्षेत्रों को हम एक छत के नीचे लाए थे। और वहीं जो हमारा नक्षत्र 2025 है, जो हमारा बहुत सालों से चलता आ रहा है, बिल्कुल अपने पारंपरिक स्वरूप में ज्योतिष, वास्तु, आध्यात्मिक जीवन, वेद ज्ञान के माध्यम से अपनी पहचान मजबूत की। संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ, लाइव सेशंस सब आयोजित हुए थे, जिसमें आयुर्वेद, योग, वास्तु और ज्योतिष के विशेषज्ञों ने भाग लिया था। इसमें जो हमारे विशिष्ट अतिथि रहे थे, लद्दाख लेह स्थित महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के वनरेबल भिक्षु संग सिंह जी आए थे और उनकी प्रेरणादायी उपस्थिति से आयोजन की शोभा बढ़ी। अब हमारे जो इस फेयर के जो प्रोजेक्ट हेड हैं श्री राजकुमार ठाकुर जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा। आपने सर, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम इन अ बिजी शेड्यूल सर। Thank you, and thank you for coming to this conference, our media person and other distinguished guests, Shri Arun Bansal ji, Abha Bansal ji, thank you. बाकी मैं की हाइलाइट्स आपको मैं बताता हूँ कि की हाइलाइट्स ऑफ द फेयर नक्षत्र एंड आरोग्यम फेयर के। इन दिस फेयर वी आर प्रोवाइडिंग to encourage the entrepreneurship and innovation. We are providing a 50% discount to the startups, and we are also the area has also been increased as compared to last year, and we are organizing some cultural programs and events, knowledge session, and panel discussion also during this fair. And the most important most important in this fair is we are proposing to give the excellence award in the field of Swasth Ratna Award, in the name of Swasth Ratna Award, to honor the excellence in Ayush, natural health care and wellness innovation. Thank you. और नमस्कार प्रेमजीत जी, लाल जी और सभी हमारे मित्रों। इस नक्षत्र में जो खास होने वाला है वो मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा कि इस बार जो हम थीम रख रहे हैं नक्षत्र का, ज्योतिष का, वो शेयर इन बुलियन मार्केट रख रहे हैं। क्योंकि इस बार जैसा देखा गया दिवाली पे बहुत एकदम गोल्ड के प्राइस और सिल्वर के प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ गए। फिर अभी क्या होने वाला है, अभी सबको ही एक ये है कि शायद सिल्वर दोबारा से 2 लाख रुपए को क्रॉस करेगा, गोल्ड एकदम सभी कंट्रीज अपने स्टोर करने जा रहे हैं, तो गोल्ड के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्या। तो ज्योतिष क्या कहता है इसके बारे में, तो इसके बारे में हम यहाँ पे कॉन्फ्रेंस भी रख रहे हैं। 11 तारीख को हमारी कॉन्फ्रेंस रहेगी एक शेयर एंड बुलियन मार्केट पर। एक और कॉन्फ्रेंस रहेगी 16 तारीख को, 16 जनवरी को, अंकों से जानिए शेयर का शुभ समय, शेयर के में इन्वेस्टमेंट के लिए। और फिर हम ये भी बताएंगे कि किनको इन्वेस्ट करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, कौन से किन जातकों को
किन व्यक्तियों को ये शेयर मार्केट का या बुलियन मार्केट का लाभ मिल सकता है। कुछ लोग होते हैं जो रेट चढ़ रहे होते हैं उसमें भी नुकसान उठा लेते हैं। तो कैसे जाने, अपनी जन्मपत्री देखें, कैसे देखें कि जिससे आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो हम इसके ऊपर थोड़ा अलग से थीम रखने वाले हैं और कुछ हमारी पब्लिकेशन भी आने वाली है इसके ऊपर और कुछ सॉफ्टवेयर भी रिलीज होने वाला है इसके ऊपर। और सॉफ्टवेयर में हमने अभी तो हम ज्योतिष के हिसाब से बनाया है, उसमें मैथमेटिकली उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस वगैरह दिए हैं। लेकिन अब एआई का भी जमाना है। एक हमारा इसमें एआई के ऊपर भी काफ़ी जोर रहेगा। एक जो हमारी इसमें कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ज्योतिष इसके ऊपर होने वाली है, क्योंकि ज्योतिष में एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इनपुट आ रहा है उससे पूरी ज्योतिष ही बदलने वाली है। हाल अगले 10 सालों के अंदर हमें उम्मीद है कि ज्योतिष जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ज़्यादा एक्यूरेट होगी बजाय कि ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर के। और सटीक प्रेडिक्शन करनी है या दोबारा से एक तरह से ज्योतिष को रीराइट करना है। ज्योतिष के थीम्स योगाज वगैरह जो आएंगे दोबारा लिखे जाएंगे जिससे कि हम सटीक प्रेडिक्शन कर सकें। जैसे हम देखते हैं हॉरोस्कोप मैचिंग में कई बार हमारे 36 गुण मिल जाते हैं, 35 गुण मिल गए और फिर भी जो विवाह में विच्छेदन हो गया तो वो क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, कौन से योग हैं, इसके लिए हम उसको ट्रेन कर रहे हैं। एआई का हमने सॉफ्टवेयर बनाया है और उसमें हम ट्रेन करने के लिए हम डेटा डाल रहे हैं उसमें, जिसमें कि हजारों लाखों हॉरोस्कोप्स डलेंगे और उसमें जो है उससे पता चलेगा कि कौन से हॉरोस्कोप्स जो हैं जो कि एआई बता पाएगा अपने आप, और उससे योग भी बता पाएगा कि कौन से हॉरोस्कोप होते हैं ऐसे जिनकी की मैचिंग नहीं होती है, कैसे हम उनको मैचिंग को देखें एक्यूरेटली। और ज्योतिष में एक पुनः निर्माण होने वाला है, पूरा की पूरा एक रीडू होने वाला है ज्योतिष। जो अभी तक ज्योतिष पे हम ये सोचते रहते हैं कि ये साइंस है कि नहीं है, ये हम क्या इसमें सटीक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो हमने मैथमेटिकली भी इसको प्रूव किया हुआ है कि ज्योतिष जो है 75% तक ग्रहों का खेल है और 25% जो है वो शायद ग्रहों से अलग है, दूर है। तो हम 75% तक प्रेडिक्शन कर सकते हैं और केवल हम आदमियों की नहीं, इसमें हम बहुत अच्छे तरह से यूज कर सकते हैं मॉनसून प्रेडिक्शंस में भी। हमने एक रेन फोरकास्टिंग का भी सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है और उससे लगभग 75% की प्रेडिक्शन, कौन से महीने में बारिश कब आएगी, कौन से दिन ज़्यादा आएगी, कौन से दिन कम आएगी, उसमें सभी प्लैनेट्स का वेरिएशन लिया जाता है। जिसमें जैसा देखा गया है कि मंगल जो है अगर सूर्य के साथ होता है तो ज़्यादा बारिश कराता है, अगर सूर्य से दूर होता है तो वो बारिश कम करा देता है। इसी प्रकार से शनि का वेरिएशन है, शुक्र का वेरिएशन है। तो सभी प्लैनेट्स को लेकर एक्चुअली इसमें ज्योतिष में बहुत कुछ एक जागृति की आवश्यकता है। हम नक्षत्र और ये आरोग्यम का ये जो मेला कर रहे हैं, इससे क्या है कि दूर दूर से सभी सब पूरे इंडिया के लोग इकट्ठे होते हैं, विदेशों से भी कुछ लोग आते हैं और देखते हैं, तो एक जागृति पैदा होती है। एक ये समाज में ये पता चलता है कि किस प्रकार से लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर, क्या रिसर्च कर रहे हैं और कैसे हम इसको आगे और बढ़ सकते हैं। जब से ये नक्षत्र का शुरू हुआ है, कौन सा सत्र है ये, 25वां 19वां है, उससे पहले दूसरे नाम से मिस्टिक इंडिया के नाम से था और उससे पहले दूसरे फ्यूचर इंडिया के नाम से था, नक्षत्र के नाम से ये 19वां सत्र है। तो काफ़ी इससे जागृति मिलती है, लोगों को जागृति मिलती है, लोगों को समझने में भी आता है कि ज्योतिष से हम क्या कर सकते हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ में भी शुरू हुआ है, मेवाड़ यूनिवर्सिटी आज की डेट में देख लीजिए, क्योंकि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, कंप्यूटर से क्या चीज़ कैसे आ रही है, वो जानने के लिए भी नॉलेज की ज़रूरत है। तो हमें नॉलेजेबल लोगों को इकट्ठा करना है, पढ़ाना है, सिखाना है, रिसर्च करवानी है। तो इसमें ये सब काम करने के लिए ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है नक्षत्र आरोग्यम। यहाँ पर नक्षत्र का तो ज्योतिष का तो बहुत सालों से चल ही रहा है, आरोग्यम भी अब ऐड हुआ है
तो इसमें हमारे पास होलिस्टिक हीलिंग के भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं, जो आयुर्वेद है उस वो भी जुड़ेगा, तो उससे हमें बहुत कुछ और जो इंडियन साइंसेज हैं उसको तरक्की मिलेगी। और बेसिकली तो इंडिया इसी चीज़ के लिए जाना जाता है। अगर हम बाहर जाएंगे तो इंडिया इसलिए नहीं जाना जाता कि यहाँ पे न्यूक्लियर बम है, या यहाँ पर जो है कि स्पेस के लिए ठीक है, इसमें भी तरक्की की है, लेकिन जाना जो जाता है इंडिया वो ज्योतिष और आयुर्वेद के लिए जाना जाता है, और हमारी जो वैदिक नॉलेज है उसके लिए ही जाना जाता है। तो हमें कम से कम उसको पीछे तो नहीं छोड़ सकते, उसको हमें आगे बढ़ा के ही रखना है, उसको बराबर लेके चलना है। तो इसीलिए ये एक हमारा प्रयास है, और सफल हो इसमें हमारा आपका हमें थोड़ा सा सहयोग चाहिए कि जिससे कि लोग यहाँ पे जुड़ सकें। आप इसे प्रचारित कीजिए, प्रसारित कीजिए, जिससे कि हमें लोग जुड़ सकें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग दूर दूर से आ सकें। मोर देन 150 एग्जिबिटर्स रहेंगे, और लास्ट ईयर इसमें अराउंड 20,000 विजिटर्स रहे थे। तो इस बार हम फुटफॉल और ज़्यादा इंक्रीज की एक्सपेक्टेशंस है हमारी। और इस साल जो एक बार हमने इसमें ऐड किया है कि हम जो स्टार्टअप्स हैं, अगर स्टार्टअप एग्जिबिटर्स आएंगे तो उनके लिए 50% डिस्काउंट की इसमें ऑप्शन है, जो एज पर ITP की पॉलिसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली स्टार्टअप्स को 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और जैसा कि सर ने बताया था अभी, इस बार हम स्वास्थ्य रत्न पुरस्कार की भी घोषणा करेंगे, जो आयुष और वेलनेस के जो फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए एक अवार्ड दिया जाएगा। और जैसे योग, ध्यान, वास्तु, इन चीज़ों के ऊपर अलग अलग डेली बेसिस पर 2 से 3 हमारे सेशंस रहेंगे, जिसमें जो इन फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं वो आके अपने जो नॉलेज है वो शेयर करेंगे। और इसमें ऑडियंस के काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती हैं, उन सब को वो अच्छी तरह उसका सॉल्यूशंस देते हैं। इसके अलावा जो हमारी इंडियन कल्चर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स भी रखे जाएंगे। तो इस तरह का ये एक बहुत ही अच्छा मिला जुला आयोजन रहेगा। और ये जनरली जब एक हमारे यहाँ भारत मंडपम में न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर चल रहा होता है, उसी के दौरान ये फेयर है, तो इसीलिए फुटफॉल भी काफ़ी अच्छे से एक्सपेक्टेड है इसमें। अब मैं हमारे ED सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ ब्लेसिंग्स के वर्ड्स हमें बोले थोड़े से। पहले मैं शुरू करूंगा सबको धन्यवाद देने के साथ, क्योंकि काफ़ी मीडिया से लोग आए हुए, संकेत है हमारे आपस में जो संबंध हैं उनके बारे में। भारत मंडपम आपको जैसा विदित है कि बहुत ही एक नेशनल इम्पोर्टेंस का आइकॉनिक स्ट्रक्चर है, जो G20 के बाद एक अलग रूप में आया है। पहले हम इसे प्रगति मैदान के नाम से जानते थे, और काफ़ी सारे ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशंस यहाँ होते आए हैं, और उसमें एक माइस सेक्टर होता है जिसमें हम मीटिंग्स, इंसेंटिव, एग्जीबिशंस सबको एक साथ लेके माइस सेक्टर कहते हैं। तो माइस सेक्टर में एक जो कन्वेंशन सेंटर है जहाँ पर सेमिनार्स होती हैं उसकी कमी थी, और वो नया कन्वेंशन सेंटर जिसमें आप बैठे हुए हैं, जहाँ G20 हुआ था, और भी बहुत सारे ऐसे आयोजन हो चुके हैं। ये कन्वेंशन सेंटर आने के बाद ये अपने तरह का हिंदुस्तान का बहुत ही बड़ा माइस सेंटर बन गया है, और धीरे धीरे हम इसमें और बढ़ोतरी भी कर रहे हैं। तो ये जहाँ तक सवाल है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में था, उसके अलावा हम बहुत सारे अपने यहाँ पर ट्रेड फेयर्स करते हैं और एग्जीबिशंस करते हैं, कन्वेंशंस होते हैं। इसी के तहत ये एक माना जा रहा था कि हमारी कुछ जो पुरानी साइंसेज हैं, ज्योतिष है, आयुर्वेद है, जो कि हमारे कंट्री का एक सॉफ्ट पावर रहा है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 12वीं शताब्दी तक भारत की जो, बल्कि 17वीं शताब्दी तक करीब करीब 25% GDP वर्ल्ड का इंडिया देता था, और उसमें बहुत सारा हाथ जो है इस सॉफ्ट पावर का था। बट धीरे धीरे वो कुछ चीज़ें उनमें कुछ भ्रांतियाँ आई, कुछ
रूढ़िवादी चीज़ें आई या कुछ अभ्रंश हुए, उसकी वजह से वो कम हो गया। तो अब फिर से ये हम अपने जो विरासत थी, अपनी जो सॉफ्ट पावर थी, आयुर्वेद, ज्योतिष और अल्टरनेटिव मेडिसिन जैसे अभी आ रहे हैं, उसमें यूनानी, सिद्ध और ये सब भी इंक्लूड हो गया है, तो इन पे भी काफ़ी थ्रस्ट दिया जा रहा है। तो उसी के तहत हम ये एक नक्षत्र करके जो आप फेयर है उसको हम आयोजित करते हैं, और ये दिल्ली बुक फेयर के साथ साथ ही आयोजन इसका होता है। 10 से 18 जनवरी इस बार रखा गया है। मौसम भी काफ़ी अच्छा होता है, लोगों की थोड़ा सा सर्दी में बाहर निकलने का, धूप का आनंद लेने का भी एक वो रहता है, और हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा माहौल, एक पिकनिक जैसा हम प्रदान करते हैं अपने जो ये बुक फेयर है उसके दौरान। और नक्षत्र जो है उस पर एक टॉपिंग ऑन द केक जैसा है कि लोग इसका भी आनंद उठा सकते हैं, जहाँ पर विभिन्न पुराने अल्टरनेटिव मेडिसिन्स है जो हमने पिछले साल से शुरू किया था, उसका दूसरा संस्करण है। और ये तो बहुत पुराना नक्षत्र तो 18 संस्करण से चल रहा है। जैसा बंसल जी बता रहे थे कि पहले दूसरे नामों से भी पुराना एक फेयर है, जिसमें हमारा करीब पिछले साल जैसा बताया गया 2500 स्क्वायर मीटर के करीब 100 स्टॉल लगे हुए थे, और साथ साथ दूसरी तरफ हमारा बुक फेयर होता है, खाने पीने की सब सुविधाएं होती हैं। तो इन्हीं के साथ हम ये इस साल भी आयोजन कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है और बहुत ही सक्सेसफुली हम इसको करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम दूंगा अपनी वाणी को। फ्री सॉल्यूशंस हैं, उनकी क्वेरीज को वहाँ पर रिजॉल्व किया जाता है। तो ये सब तरह की फैसिलिटीज रहेगी विजिटर्स के लिए।